बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस फॉर द ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम आज के वीडियो लेसन में देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नॉट ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्टेम, रूट्स और लीफ के जरिए भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, इट कैन बी अ नेचुरल और इट कैन बी अ आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि रूट, स्टेम और लीफ का इस्तेमाल होता है और इसमें नेचुरल तरीके से हम उनको रिप्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें आपके पास पोटैटो, अनियंस वगैरह जो जनरेट होते हैं। देन आर्टिफिशियल हमारे पास प्रोसेस वो होता है जिसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से कटिंग के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू या बडिंग के थ्रू अपने प्लांट्स को जनरेट करवाते हैं। तो आइए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करवाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग जी। पेज नंबर 22, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नॉट ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, सम प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम, रूट्स और लीफ ऑफ द पेरेंट प्लांट। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड asexual reproduction. It is also called vegetative propagation. Parts of a plant which do not participate in the sexual reproduction process are called vegetative parts. Root, stem and leaves are the vegetative parts of the plants. Plant can be produced both through natural asexual process as well as by the artificial method of vegetative propagation. For example, onion bulbs are produced by natural vegetative propagation. Rose and banana plants are produced by artificial method of vegetative propagation. Next, natural vegetative propagation, a type of sexual reproduction in which vegetative part like stem, root, leaf develop into a new plant is called natural vegetative propagation. Tubers. Now, potato is an underground stem called tuber. It has eyes on it. These eyes are called buds. A bud is an outgrowth on the stem or root that can grow into a new plant. When a potato is cut into the pieces and planted in the soil, a bud can grow into a new plant. अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेज नंबर 22 पे फिगर 2.6 पे एक पोटैटो है। अब इस पोटैटो के ऊपर एक बर्ड है और उस बर्ड के अगर आप देखें तो अंडरग्राउंड स्टेम भी नज़र आ रही है जो कि ट्यूबर है। ट्यूबर के ऊपर हमेशा आइज़ होती हैं और इन आइज़ के ऊपर जो होते हैं वो बर्ड्स होते हैं। अब ये बर्ड को काट करके अगर आप इसको सॉइल में लगाएंगे तो एक और बर्ड जो इस बर्ड की मदद से एक नया पोटैटो प्लांट भी निकल आएगा। नेक्स्ट, अ बल्ब इज एन अंडरग्राउंड स्टेम विथ थिक लीव्स. दीज लीव्स स्टोर फूड. एन अनियन, डैफोडिल एंड ट्यूलिप हैव बल्ब्स. एट द सेंटर ऑफ द बल्ब इज अ बर्ड विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फिगर 2.7 में अनियन बल्ब है। अब ये अनियन बल्ब हमें नज़र आ रहा है। बेसिकली अनियन बल्ब या बल्ब एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके नीचे थिक लीव्स होते हैं। ये लीव्स जो होते हैं ये बेसिकली फूड को स्टोर करते हैं। अगर आप इस सेंटर ऑफ द बल्ब को, जो यहाँ पर बर्ड ग्रो करता है, उसको अगर आप मट्टी में यानी कि सॉइल में लगाएं तो एक नया प्लांट भी आ सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रनर्स। Some plants such as strawberry and grass develop stems that grow horizontally above the ground. These stems are called runners. Runners have nodes where buds are formed. A bud is generally formed due to the cell division at this site. New plants grow from these buds. In this way, a new daughter strawberry plant will be formed. आप स्क्रीन पे पिक्चर यानी कि फिगर 2.8 में देख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द रनर्स। इसमें रूट्स हैं, रनर हैं और नोड हैं और एक नया बेसिकली प्लांट आ रहा है। अब इसी तरीके से एक टिडबिट हमारे पास है। डू यू नो जिंजर प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ राइजोम. अ राइजोम इज एन अंडरग्राउंड स्टेम. न्यू रूट्स एंड लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन इट. आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।